जी हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पल दिल दहला देने वाला है। निहारिका की एक छोटी सी चाल, एक गलत फैसला अब पूरे परिवार पर भारी पड़ चुका है और सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है प्रथम को। कहानी शुरू होती है उस खौफनाक पल से जब किडनैपर्स ने फिर से कॉल किया। उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। हमने साफ कहा था असली पैसे, लेकिन तुम लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। दरअसल निहारिका ने अपनी चालाकी दिखाते हुए असली पैसों की जगह नकली पैसों से भरा बैग राध्या को दे दिया था। उसे लगा कि वो किडनैपर्स को धोखा देकर सब कुछ अपने कंट्रोल में रख लेगी, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। राध्या जब उस बैग को लेकर किडनैपर्स के पास पहुंची, तब तक उसे भी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। जैसे ही किडनैपर्स ने बैग खोला, उनकी आंखों में आग भड़क उठी। ये क्या मजाक है? नकली पैसे? अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। प्रथम वहीं बंधा हुआ था, बेबस, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ राध्या पर टिकी थीं। वो समझ गया था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया है। राध्या हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज, ये मेरी गलती नहीं है, हमें नहीं पता था। लेकिन किडनैपर्स अब किसी की सुनने वाले नहीं थे। उनमें से एक ने गुस्से में बंदूक उठाई और प्रथम की ओर तान दी। डराने के लिए एक गोली काफी होती है। ये सुनकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, प्लीज मत करो, उसे मत मारो। प्रथम ने भी हिम्मत जुटाकर कहा, राध्या, डरना मत। लेकिन अगले ही पल धाएं। गोली चलने की आवाज ने पूरे माहौल को चीर दिया। किडनैपर्स का इरादा सिर्फ डराने का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गोली सीधे जाकर प्रथम के आंखों के पास लग गई। उस पल सब कुछ जैसे थम गया। प्रथम का शरीर झटका खाकर पीछे गिरा। उसकी आंखों के पास से खून बहने लगा। प्रथम! राध्या की चीख उस सुनसान जगह में गूंज उठी। वो दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रथम, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए, प्लीज कुछ बोलिए। लेकिन प्रथम की आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके होंठ हिलकर भी आवाज़ नहीं निकाल पा रहे थे। उसकी सांसें धीमी हो रही थी और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। राध्या फूट फूट कर रोने लगी। भगवान जी, ऐसा मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी गलती नहीं है, प्लीज़ इन्हें बचा लीजिए। उसके आंसू लगातार प्रथम के चेहरे पर गिर रहे थे। वो बार बार उसे झकझोर रही थी, जैसे उसे वापस होश में लाना चाहती हो। उधर किडनैपर्स भी एक पल के लिए घबरा गए थे। ये क्या हो गया? हमने तो सिर्फ डराने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राध्या के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। अगर निहारिका ने वो नकली बैग न दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। मित्तल भवन में भी खबर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। ओमकार जी के हाथ कांपने लगे, दादी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और निहारिका, वो एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये मैंने क्या कर दिया? उसने खुद से कहा, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राध्या अभी भी प्रथम को पकड़े हुए रो रही थी। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आवाज़ में दर्द था, डर था और एक ऐसी बेबसी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्रथम की उंगलियां हल्की सी हिली, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर सब शांत हो गया। उस पल राध्या की दुनिया जैसे थम गई। उसने आसमान की तरफ देखा और चीख पड़ी, नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रथम और राध्या के साथ हैं तो आई सपोर्ट राध्या और प्रथम कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रथम की उंगलियां हल्की सी हिली, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, जैसे उसकी बंद होती आंखें आखिरी बार दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रही हों। राध्या की सांसें अटक गई। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। प्रथम? वो धीरे से फुसफुसाई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ थम गया। प्रथम का हाथ फिर से निढाल होकर गिर पड़ा, भारी, डरावना और बेचैन कर देने वाला। उधर किडनैपर इस मौके का फायदा उठाकर भागने लगे। राध्या ने उन्हें जाते देखा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ते हुए उनके पीछे गई, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज, कोई तो रुक जाओ, मेरे प्रथम को कुछ मत होने दो, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज़ सड़क पर गूंज रही थी, लेकिन हर कोई जैसे तमाशा देख रहा था। कोई आगे नहीं आया। तभी अचानक दूर से अहम दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। उसकी आंखों में घबराहट थी, चेहरे पर पसीना और दिल में सिर्फ एक ही डर। प्रथम को कुछ हो गया तो? राध्या, क्या हुआ? उसने हांफते हुए पूछा। अहम, प्रथम। राध्या के शब्द टूट रहे थे।
अहम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत प्रथम को उठाया, अपनी बाहों में संभाला और तेजी से कार की ओर भागा। राध्या उसके पीछे पीछे भागती रही, रोते हुए, प्रार्थना करते हुए। कुछ ही देर में वे अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल का माहौल हमेशा की तरह ठंडा और गंभीर था। डॉक्टर तुरंत प्रथम को अंदर ले गए। दरवाजे के बाहर लाल बत्ती जल उठी। ऑपरेशन जारी था। धीरे धीरे परिवार के बाकी लोग भी वहां पहुंचने लगे। ओमकार जी, रजनी जी, दादी, एकता, निहारिका और राध्या तो पहले से ही वहीं बैठी थी, बिखरी हुई, टूटी हुई। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, हाथ लगातार कांप रहे थे। वो बस एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, प्रथम को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं डर गहराता जा रहा था। ओमकार जी चुपचाप एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। रजनी जी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए। और तभी दादी की आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी, ये सब इसी की वजह से हुआ है। सभी की नजरें उनकी ओर उठ गईं। दादी गुस्से से राध्या की तरफ इशारा कर रही थी। अगर इसने घर का बंटवारा नहीं किया होता तो आज मेरा पोता इस हालत में नहीं होता। मेरे प्रथम के हालात के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये राध्या है। राध्या के कानों में जैसे ये शब्द हथौड़े की तरह लगे। वो एकदम सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, वो धीमी आवाज में बोली, लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे किसी ने सुनी ही नहीं। दादी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब से ये इस घर में आई है तब से अशांति ही अशांति है। पहले घर का बंटवारा और अब ये हादसा। ये लड़की हमारे घर के लिए अपशकुन है। बस माँ जी, अचानक रजनी जी की आवाज गूंजी। सभी चौंक गए। रजनी जी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। इस समय हमें क्या करना चाहिए? अपने बेटे के लिए प्रार्थना या फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाना? दादी कुछ पल के लिए चुप हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा अभी भी साफ था। रजनी जी ने आगे कहा, इसमें राध्या की क्या गलती है? जो हुआ वो एक हादसा है और इस वक्त हम सबको सिर्फ और सिर्फ प्रथम की चिंता होनी चाहिए, न कि ये सोचने की कि किसे दोष दें। राध्या ने पहली बार सिर उठाकर रजनी जी की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक छोटी सी राहत भी थी। कम से कम किसी ने उसे समझा। माँ जी, रजनी जी ने नरमी लेकिन दृढ़ता से कहा, अगर हम ही एक दूसरे को तोड़ने लगेंगे तो इस परिवार को संभालेगा कौन? ओमकार जी ने भी धीरे से कहा, रजनी सही कह रही है, अभी वक्त इल्जाम लगाने का नहीं है। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। राध्या धीरे से उठी, ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। भगवान, मेरे प्रथम को बचा लीजिए, उसकी सारी तकलीफ मुझे दे दीजिए, बस उसे ठीक कर दीजिए। उसकी आंखों से गिरते आंसू फर्श पर टपक रहे थे, जैसे हर बूंद एक दुआ बनकर ऊपर जा रही हो। और अंदर जिंदगी और मौत के बीच एक जंग चल रही थी। बाहर एक परिवार अपने टूटने और संभलने के बीच खड़ा था।